माय नेम इज मोहम्मद मुशाद खान। हम जो अब लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैलकुलस 1 और कैलकुलस 1 में आज जो हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंक्शन। मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं आपको कि फंक्शन या कैलकुलस पढ़ने के लिए जब वो स्टूडेंट पढ़ते हैं शुरुआत में तो उनको बहुत मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि हमारा जो इंटर लेवल है इस लेवल पर हम फंक्शन को इतने डिटेल में नहीं पढ़ते हैं या हम फंक्शन को पढ़ते ही नहीं हैं। तो ये बहुत मेरा खुद का भी तजुर्बा है और काफ़ी स्टूडेंट से सुनने में आता है कि कैलकुलस 1 काफ़ी टफ है, इसमें जो फंक्शन है ये बहुत टफ कॉन्सेप्ट है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फंक्शन बहुत ही आसान टॉपिक है अगर हम बहुत आसान वे में समझे तो मेरा टारगेट ये है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कैलकुलस 1 के हर एक टॉपिक जितना पॉसिबल हो उतना आसान से आसान वे में मैं आपको क्लियर कर सकूं। तो आपको कैलकुलस 1 पढ़ने के लिए या आसानी से समझने के लिए सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास बआसानी वीडियो पहुंच सके। तो अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, कैलकुलस 1 का पहला लेक्चर, और आज हम पढ़ेंगे फंक्शन कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को हम किस वे में डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर दो डेफिनेशन लिखा हूँ। इससे पहले भी मैं अपना एक लेक्चर फंक्शन के ऊपर बना चुका हूँ जहां पर मैं फंक्शन को डिफाइन किया था सेट के फॉर्म में। अब जो मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ अनदर वे में, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इफ अ वेरिएबल y, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल y है डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x, और वो डिपेंड करता है वेरिएबल x पर, यानी कि दो वेरिएबल है हमारे पास, एक y वेरिएबल है और एक x वेरिएबल है, यानी कि वो क्या बनेगा, एक रिलेशन बनेगा। और कैसा रिलेशन बनेगा, जहां पर y डिपेंड करेगा x के ऊपर इन सच अ वे दैट ईच वेरिएबल x, यानी कि हर एक x की वैल्यू के लिए, यानी कि जो हम x की वैल्यू लेंगे, यानी कि जो हम इनपुट लेंगे, x को यहाँ पर हम कहते हैं इनपुट और y को यहाँ पर हम कहते हैं आउटपुट, यानी कि हर एक x की वैल्यू के लिए, यानी कि हमारे इनपुट के लिए डिटरमिन एग्जैक्टली वन वेरिएबल ऑफ y। तो हमें क्या हासिल होगा, एग्जैक्टली वन वेरिएबल वैल्यू ऑफ y, यानी कि जो हम x लेंगे हर एक x के लिए जो हमें y हासिल होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि किसी एक सेम एलिमेंट पर, किसी x के सेम एलिमेंट पर हमें कोई भी दो वेरिएबल y की वैल्यू मिले। अगर ऐसा होगा तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, बल्कि फंक्शन कौन सा होगा कि हर एक वेरिएबल x के लिए जो हमें आंसर मिले, जो हमें आउटपुट मिले, वो यूनिक हो, एक ही हो, एक से जायद ना हो। Then we say that y is a function of x। अगर ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि y is a function of x। इसी डेफिनेशन को मैं एक और एक वे में डिफाइन करता हूं कि a function f is a rule। फंक्शन क्या है, एक रूल है। एक रूल को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। आप कह सकते हो कि फंक्शन इज अ रिलेशन। फंक्शन क्या है, दो क्वांटिटी के दरम्यान में रिलेशन देखते हैं हम कैलकुलस 1 में, या आप यूं कह दो कि फंक्शन इज अ रूल। अब ये कैसा रूल है, दैट एसोसिएट अ यूनिक आउटपुट। अभी मैं आपको ऊपर बताया कि जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। तो क्या कह रहे हैं, दैट एसोसिएट्स अ यूनिक आउटपुट। हमें जो आंसर मिलेगा, जो हमें हासिल होगा, वो क्या होगा, यूनिक आउटपुट होगा। किस पर, विथ ईच इनपुट, यानी कि जो भी हम इनपुट देंगे और वो इनपुट जो एसोसिएट करेगा वो यूनिक आउटपुट को एसोसिएट करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हमने एक इनपुट दिया और वो एक इनपुट क्या कर रहा है, एक ही वक्त में दो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो हम उसे फंक्शन नहीं कहेंगे। फंक्शन उस वक्त होगा जब हम कोई भी इनपुट दें और वो इनपुट क्या करे, कोई भी जो उसका आउटपुट हमें दे वो सिंगल एलिमेंट दे। ऐसा ना हो कि एक ही इनपुट पर हमें दो एलिमेंट्स मिले। अगर ऐसा होता है, इफ द इनपुट
इज डिनोटेड बाय एक्स। और अगर मैं क्या करूं, अपने इनपुट को रिप्रेजेंट करूं किससे, एक्स से, देन द आउटपुट इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स। तो आउटपुट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ ऑफ एक्स से। अगर हम इनपुट लेंगे एक्स तो आउटपुट हमारा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। इसी तरह से अगर हम इनपुट लेंगे ए तो हमारा आउटपुट क्या होगा, एफ ऑफ ए। और इसे जो हम रीड करते हैं कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ ए। दोबारा से मैं क्लियर कर दूं कि फंक्शन क्या होता है, रूल जो क्या करता है, यूनिक आउटपुट देता है किसी भी एक इनपुट पर। मैं आपको इस चीज को मजीद क्लियर करूं एग्जांपल देकर। मैं डिफाइन किया फंक्शन जिसका इनपुट मैंने क्या लिया, नेचुरल नंबर, और मैंने जो उसका आउटपुट लिया है वो क्या लिया है, रियल नंबर। और डिफरेंट फॉर्मूला पे या आप यूं समझ लें कि मैं आपको समझाने के लिए डिफरेंट 4 रूल लिया हूं, और इस एग्जाम्पल से मैं क्लियर करूंगा कि इनमें कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। सबसे पहले मैंने जो इनपुट लिया है वो लिया है 1 2 3, और जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है 2 और 4। मैंने अभी आपको कहा कि जो भी हमारा इनपुट होगा, हर एक इनपुट का कोई ना कोई लाजमी आउटपुट होना चाहिए, और आउटपुट भी कैसा होना चाहिए, यूनिक आउटपुट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने रूल बनाया है कि 1 का जो आउटपुट है हमारे पास वो 2 है और यूनिक आउटपुट है, 2 का जो आउटपुट है हमारे पास वो 4 है और ये भी यूनिक आउटपुट है। लेकिन जो हमारे पास 3 इनपुट है, इस 3 इनपुट का कोई भी आउटपुट नहीं है, यानी कि ये 3 किसी भी एलिमेंट को एसोसिएट नहीं कर रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर हम फॉर्मूला में इनपुट दें और हमें कोई भी आउटपुट ना मिले। अगर ऐसा होगा तो हम उसे फंक्शन नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर यूनिक का मतलब क्या है, आपको एग्जाम्पल से क्लियर करूं कि अगर ये आउटपुट कोई बेबी है और ये इनपुट श्योर है, तो यूनिक का मतलब यहाँ पर ये है कि ये 1 क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है किसको, सिर्फ और सिर्फ 2 को। तो ये कह सकता है या कह सकती है कि मैं यूनिक हूं, क्योंकि ये जो 1 जो है सिर्फ और सिर्फ मुझको ही एसोसिएट कर रहा है, ये किसी और को एसोसिएट नहीं करता। लेकिन अगर ऐसा हो ये 1 2 को भी एसोसिएट करे और यही 1 4 को भी एसोसिएट करे, तो इन दोनों में क्या खास बात कि ये 1 तो 2 को भी एसोसिएट कर रहा है और यही 1 क्या कर रहा है, 4 को भी एसोसिएट कर रहा है। तो इसमें यूनिकनेस नहीं है। यूनिक कब होगा कि जब ये 1 सिर्फ और सिर्फ किसी एक एलिमेंट को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। या ये कह सकती है कि ये 2 जो है कह सकती है कि 1 सिर्फ और सिर्फ मुझको ही एसोसिएट करता है या मुझको ही लाइक करता है, इसके अलावा वो किसी और को लाइक या एसोसिएट नहीं करता। इसी तरह 4 की भी ये खासियत है कि 4 भी बात कह सकता है कि मैं भी यूनिक हूं, क्योंकि ये जो 2 है सिर्फ और सिर्फ 4 को ही एसोसिएट कर रहा है, इसके अलावा ये 2 किसी और को एसोसिएट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है 3 जो हमारा इनपुट है इसका कोई आउटपुट नहीं है, तो इसलिए हमारा F1 फंक्शन नहीं हो सकता। दिगर वाला F2 है, F2 में देखें 2 का जो आउटपुट है वो -2 है, बिल्कुल ठीक है, यूनिक है। 3 का जो आउटपुट है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, बिल्कुल यूनिक है। लेकिन जो 1 है हमारे पास, ये 1 एट अ टाइम 2 को भी एसोसिएट कर रहा है और यही 1 एट अ टाइम -2 को भी एसोसिएट कर रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई एक एलिमेंट एक ही वक्त में 2 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करे। अगर ऐसा होगा तो वो एक रूल होगा सिंपल, या एक रिलेशन होगा, लेकिन उस चीज को हम फंक्शन में कंसीडर नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको मिसाल दिया कि ये 1 क्या कर रहा है, 2 को भी एसोसिएट कर रहा है और यही 1 क्या कर रहा है, -2 को भी एसोसिएट कर रहा है। तो इन दोनों में 2 में और -2 में कोई यूनिकनेस नहीं है। यूनिक तो उस वक्त होगा जब वो क्या करे, सिर्फ और सिर्फ एक को ही लाइक करे, उसकी ये खासियत हो कि उसको जो लाइक करता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी को लाइक करता है, किसी और को लाइक नहीं करता। जब जाकर वो कह सकती है कि वो यूनिक है। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 जो हमारा इनपुट है, ये एट ए टाइम
2 को भी एसोसिएट कर रहा है और -2 को भी एसोसिएट कर रहा है, तो इसलिए जो हमारा f2 है ये फंक्शन नहीं हो सकता। लास्ट थर्ड जो हमारे पास वो है f3। f3 मैंने डिफाइन किया है, वो मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं कि ये एक मैंने डिफरेंट फॉर्मूला बनाया है, या आप यूं समझ लें कि मैं आपको समझाने के लिए डिफरेंट डायग्राम बनाया हो कि किस चीज को हम फंक्शन में कंसिडर करेंगे और किस रूल को हम फंक्शन में कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये 2 4 को एसोसिएट कर रहा है, ये 3 5 को एसोसिएट कर रहा है और ये 6 8 को एसोसिएट कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो 3 इनपुट है, हर एक इनपुट का कोई ना कोई यूनिक आउटपुट लाजमी है और हर एक आउटपुट क्या है, यूनिक है, मतलब डिफरेंट है। कोई भी ऐसा इनपुट नहीं है जो एट ए टाइम क्या कर रहा है, किसी 2 आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसका मतलब f3 हमारा क्या है, फंक्शन है। इसके बाद जो हमारे पास f4 है, f4 में दिख रहा है कि हमारे पास 3 इनपुट है, एक 2 है, एक 3 है और एक 4 है। और ये 2 को एसोसिएट कर रहा है, ये 3 ये 2 एसोसिएट कर रहा है और ये 4 भी क्या कर रहा है, 2 को एसोसिएट कर रहा है। तो यहां पर भी यूनिकनेस है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये बंदा कह सकता है कि ये मेरी खासियत है, मैं यूनिक हूं कि मुझको 2 भी एसोसिएट कर रहा है, मुझको 3 भी एसोसिएट कर रहा है और मुझको 4 भी एसोसिएट कर रहा है। इस केस में एसोसिएट तो बन सकता है यूनिक, ये कह सकती है कि मैं यूनिक हूं, यूनिकनेस है। तो इसका मतलब यहां पर ये है कि 2 क्या कर रहा है, एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट को एसोसिएट कर रहा है। 3 भी क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट को एसोसिएट कर रहा है और ये 4 भी क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट को एसोसिएट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेशन है, ये जो रूल है, ये फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसलिए f4 भी हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। तो फंक्शन सिंबल बहुत आसान से डेफिनेशन है। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन और मजीद फंक्शन को डिस्क्राइब करूंगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट के आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया।